आज अपन एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसका नाम है मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना और विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। हमें पता है कि प्रतिरोध जिस वायर का ज्ञात करना है उसी का ही हमें क्या ज्ञात करना है, विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। आज के हम विश्लेषण में पढ़ने वाले हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या चीज होता है। तो हमें इस सूत्र का पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र रो बराबर आर यानी रेजिस्टेंस ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लंबाई एल, ये हमारे पास सूत्र होता है इसका। आर ए अपॉन एल इसका यूनिट हो जाता है ओम मीटर, इसका यूनिट होता है। हमें क्या चाहिए, एक तो एरिया चाहिए। कोई भी वायर है हमेशा बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार। और बेलन के आगे वाला जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? जो कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वृत्ताकार। कैसा है? वृत्ताकार। इसलिए इसका जो सूत्र होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? और एल इसकी क्या है? लंबाई। एल इसकी क्या है? लंबाई। अब हमें पाई आर स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? रजिस्ट इसकी त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। यानी तार की त्रिज्या कैसे निकालें? तो जो तार हम काम में लेने वाले हैं वो तार ये है जो मैग्नीन का है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास यहाँ जो इस मीटर ब्रिज में जो स्केल लगी है हम इसका उपयोग कर लेंगे। किसका उपयोग करेंगे? मीटर ब्रिज की स्केल का। आगे रखो थोड़ा, यहाँ खड़ा हो जा रहा हूँ। ये मीटर ब्रिज की स्केल को हम यूज करेंगे। तो मैंने अभी देखा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो मैं कहीं एक फिक्स पॉइंट कर देता हूं इसका एक साइड से। इस वायर की जो लंबाई है वो मापने के लिए मैं चेक कर लूंगा। ये वायर लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा है। कितना सेंटीमीटर लंबा है? 40 सेंटीमीटर। ये पॉइंट अपने को दिख रहा है। ये 40 सेंटीमीटर लंबा वायर है। तो वायर की लंबाई तो एल तो कितनी आ गई भाई? 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लिखें तो 40 इंटू 10⁻² मीटर। ये इसकी लंबाई हो गई। अब क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, रेडियस चाहिए। क्या चाहिए हमें? त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे स्क्रू गेज की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज में दो स्केल होती है। एक स्केल तो होती है ये अंदर, इसमें जो है वो है मेन स्केल। इसकी कौन सी स्केल है? मेन स्केल। मेन स्केल में हमें एक डिवीजन जो होता है वो 1 मिलीमीटर बताता है। कितना बताता है? 1 मिलीमीटर बताता है मेन स्केल में, 1 मिलीमीटर। और इसके बाद होता है सर्कुलर रीडिंग। ये सर्कुलर रीडिंग ये हमें एक डिवीजन का मान जो है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है। 0.001। इसका मतलब ये जो हमारे पास स्क्रू गेज है इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई सबके? मुझे रीडिंग कैसे लेनी होती है इसका ये तरीका है। देखो, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम इस वायर को और स्क्रू गेज के जबड़ों के बीच टाइट करेंगे। किसके बीच टाइट करेंगे? स्क्रू गेज का एक बीच का ये जो पॉइंट है इसके बीच में इस वायर को डाल देंगे। ये हमने वायर लिया और हमने इसके बीच में इसको टाइट कर दिया। हम इस पीछे वाले रैचेट को पकड़ के ही घुमाएंगे। इस रैचेट को, रैचेट जब फ्री हो जाता है इसका मतलब वायर टाइट हो गया बीच में। इस कंडीशन में चेक करेंगे कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी है। तो इसके रीडिंग का तरीका यही है कि मेन स्केल रीडिंग और फिर होता है टोटल रीडिंग। टोटल में होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर रीडिंग इनटू इसका लिस्ट काउंट। ये इसका टोटल मान होता है। सर्कुलर रीडिंग का मतलब वर्ताकार रीडिंग। ये जो वर्ताकार रीडिंग है इसके चारों तरफ जो रीडिंग आ रही है ये इस सीधी वाली लाइन की सीधी माफ करना यार, आज तो हालत खराब कर रखी है इसने। ये सीधी जो लाइन आ रही है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार की रीडिंग आ रही है। इसके चारों तरफ यूं सर्कुलर रीडिंग ये है। इस सर्कुलर रीडिंग में फिर हमने देखा कि फिर 0 नंबर लाइन 1 2 3 4 ऐसे करके 100 लाइनें होती है। ये कितनी लाइनें होती है? कौन सी लाइन इस सीधी वाली लाइन की सीध में है वो रीडिंग होती है सर्कुलर रीडिंग, वर्ताकार रीडिंग होती है। कौन सी रीडिंग होती है? वर्ताकार पाठ्यांक होता है। मेन स्केल मतलब इस वर्ताकार वाले भाग के आगे यहाँ मेन स्केल की कितनी लाइनें दिख रही है वो मुख्य पैमाना कहलाता है या मेन स्केल कहलाता है। अभी अपन ने देखा कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो तो 0 है। मेन स्केल इसमें कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही, 0 नंबर लाइन दिखाई दे रही है। सबसे पहली लाइन इसमें दिखाई दे रही है तो 0 हो गया। अब मेरे पास आता है सर्कुलर रीडिंग CS। सर्कुलर रीडिंग में मुझे देखना है कि यहाँ ये वर्ताकार वाली कितने नंबर रीडिंग आ रही है। ये रीडिंग मेरे पास अभी आ रही है 48 नंबर लाइन। ये 50 दिख रहा है, 50 से पहले 2 लाइनें हैं 48। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 48। अब 48 को लिस्ट काउंट से गुणा करना है। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज।
स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.001, इससे गुणा कर दो, इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48, 0.001 है, 0.001 का मतलब 48 मल्टीप्लाइड 0.001, दैट इज बिकम 0.048 सेंटीमीटर। ये इसकी रीडिंग आ गई, एक रीडिंग। अब अपने को कम से कम इसकी दो रीडिंगें ले लेते हैं। दो रीडिंग का मतलब एक बार वायर को मैंने यहाँ टाइट कर दिया, दूसरी बार इस वायर को निकाल कर और किसी अलग दूसरी साइड से कर दो, इसकी रीडिंग ले लो। लगभग रीडिंग है वही वापस आती है, क्योंकि वायर को हम लगभग सिमेट्रिक मानते हैं। कैसा मानते हैं? सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे मैं ये मानूं ये मेरा बेलन है या ये मार्कर है, तो मार्कर को हम सिमेट्रिक मान रहे हैं। होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सेंटीमीटर के हजारवें हिस्से में जाके कहीं ना कहीं इसमें फ्लक्चुएशन हो ही जाता है। इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये रीडिंग लेता है हमारे पास। तो अब हमने देखा दूसरी रीडिंग भी मान लेते हैं, हमारे पास आई 48 ही आई, 49 आ सकती है, 50 हो सकती है, 47 हो सकती है, उनका एवरेज आ जाएगा लास्ट में। मैंने यही मान लिया कि 48 नंबर लाइन है वही सर्कुलर रीडिंग है, क्योंकि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक तो क्या है? 0 है। 48 को वापस गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 0.048 सेंटीमीटर। दोनों का एवरेज ले लो तो ये मेरे पास रेडियस ने आके डायमीटर आता है इसका। ये भी वायर का वास्तव में क्या आ रहा है? डायमीटर आ रहा है। जैसे मैं इस मार्कर पेन की रीडिंग लेना चाहूं कि मार्कर पेन कितना चौड़ा है, तो मैं इस मार्कर पेन को इसके बीच में डाल दूंगा, इसको इसके बीच में डाल दूंगा। तो अब मेरे पास ये जो रीडिंग आएगी ना, इसमें तो मेन स्केल की भी रीडिंग आ रही है, तो मुख्य पैमाने की रीडिंग यहां लिखूंगा। उसमें क्या जुड़ेगा? सर्कुलर रीडिंग को लीस्ट काउंट से गुणा करके। तो अगर मुझे इसकी रीडिंग पढ़नी होती तो अभी इसका डायमीटर आ रहा है, व्यास आ रहा है, व्यास का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगी? त्रिज्या। तो टेबल में मेरे पास अगली जो रीडिंग आएगी वो आएगी डायमीटर, व्यास। व्यास दोनों का योग हो जाएगा d1 प्लस d2 बट्टा 2, एवरेज आ जाएगा इनका। तो 48 और 48 इनका रेशियो एवरेज लेंगे तो कितना आएगा? 0.048 सेंटीमीटर। इस हिसाब से त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 0.048 डिवाइड बाई 2। फाइनली मेरे पास इसकी रेडियस आ जाएगी 0.024 सेंटीमीटर। यस और नो? समझ में आ गई कहानी सबके? पक्का? आगे बढ़े तो ये तो होगी इसकी रेडियस, इसको मीटर में बदल दो। 0.024 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और ढंग से लिखो तो 24 इंटू 10 की पावर 1 2 3, 3 और 2 5, ये जाएगा 10 की पावर माइनस 5 मीटर। ये रेडियस आ गई इसकी। क्या आ गई? तो मेरे पास 24 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर की इसकी त्रिज्या है इस वायर की। एक काम तो हो गया। क्या हो गया? क्योंकि मुझे अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो मैं कर दूंगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 3.14 इंटू 10 की पावर, सॉरी ये 3.14, तो पाई का मान आ गया, आर स्क्वायर हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इससे जैसे मैं पूरा मल्टीप्लाई करके एरिया का मान निकाल लूंगा। ये हो गया क्षेत्रफल। लंबाई मैंने निकाल ली। अब मुझे क्या चाहिए? प्रतिरोध, जो मेरा मेन एक्सपेरिमेंट है उससे निकलेगा। ठीक है, बंद करो एक बार। कि इसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सर्किट कैसे जोड़े। तो ये मेरे पास जो अभी आगे आपके सामने ये लकड़ी का जो बॉक्स पड़ा है, ये आयताकार जो एक मेरे पास पूरा बोर्ड पड़ा है, वो है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। क्या है? मीटर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा वायर होता है। क्या होता है? और दूसरी बात, जब इस प्रयोग को करते हैं तब जो धारा मापी की भुजा है वो एक ब्रिज का काम करती है, एक सेतु का काम करती है। अर्थात जिस प्रकार सेतु में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, सेतु मतलब नदी के ऊपर बनने वाला पुल, उसमें कोई पानी नहीं बहता, उसी हिसाब से जब ये संतुलन की स्थिति में आता है तो धारा मापी की भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में हम इसके सर्किट को पूरा बोल देंगे मीटर सेतु। 1 मीटर लंबा वायर है, और वैसे देखें तो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पे ये कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? हाँ, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पे कार्य करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मीटर सेतु। कहानी समझ में आ गई? मीटर सेतु में क्या कंडीशन है देखो, अभी अपन चेक करते हैं, डायग्राम बना रहे हैं, फिर इसके बाद इसको जोड़ते हैं, इसको साथ में समझते भी है कि ऐसा कुछ है क्या। मीटर सेतु में हमारे पास 4 प्रतिरोध होते हैं। एक होता है P, दूसरा रेजिस्टेंस Q, तीसरा रेजिस्टेंस R और चौथा रेजिस्टेंस S। और इन चारों रेजिस्टेंस में पहला पॉइंट A
ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ए और सी के बीच में तो बैटरी जोड़ते हैं, क्या जोड़ देते हैं? बैटरी। कोई की लगा देते हैं, साथ में बैटरी जोड़ दी। रियोस्टेट भी लगा सकते हो वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए। ये तो हो गया पहला सर्किट। यहाँ P है, ये मेरे पास Q है, इधर मेरे पास R है, ये मेरे पास S है। ठीक, P और R के बीच, सॉरी ये Q इधर, ये R इधर, P और Q के बीच क्या जुड़ेगा? गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? कोई जरूरी नहीं है Q, इसको भी मान सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चारों प्रतिरोध है, बस एक प्रतिरोध इसमें अज्ञात है। इसका नियम क्या होता है कि अगर तीन प्रतिरोध ज्ञात हो, P अपॉन Q और R अपॉन S, ये कंडीशन कब होती है? संतुलन की स्थिति में। इसी को बोलते हैं व्हाइटस्टोन सेतु सिद्धांत। तो P का मान मतलब ज्ञात प्रतिरोध है, Q का मान भी ज्ञात है, R का मतलब भी नॉन है, तो S का मान हमें ज्ञात करना है। अब बात आई कि P इसमें कहाँ होगा? तो P इसमें होगा इस वायर की लंबाई, क्योंकि मान लो यहाँ संतुलन की लंबाई आती है, इस पॉइंट पे आती है, मान लो यहाँ पर, तो इतनी यहाँ से यहाँ तक जो लंबा तार है ना, इसका जो प्रतिरोध होगा वो P होगा, क्योंकि जो तार की लंबाई है उतनी लंबाई में कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा उसका। बची हुई जो लंबाई है उसमें प्रतिरोध जो होगा वो होगा Q होगा। क्या होगा? अब रही बात R कौन सा है, तो ये है हमारे पास प्रतिरोध बॉक्स। इस प्रतिरोध बॉक्स में ज्ञात प्रतिरोध है, ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो इसके वैल्यू डिनोट करते हैं। अगर ये पॉइंट निकाल लेता हूं तो 1 ओम का प्रतिरोध ये जनरेट करेगा, बताएगा कि 1 ओम का है। वास्तव में इसके नीचे भी कुछ नहीं, इसके नीचे कुंडलियां होती है, कोयल बनी हुई है। अगर मैं ये पॉइंट लगाता हूं तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक कोयल लगी हुई है, उसका रेजिस्टेंस इंड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये पॉइंट वापस लगाते ही ये सर्किट पूरा हो गया। तो ये वाला पॉइंट निकालूंगा आगे वाला यहाँ का, तो इसका मतलब इसके नीचे जो एक कुंडली लगी हुई है वो अपना प्रतिरोध बताएगा जो 2 ओम का है। ऐसे अलग अलग है, 100 ओम, 50 ओम, 20 ओम, 20 ओम, ये अलग अलग प्रतिरोध के वैल्यू है, जिसको पूरे सर्किट को, इस पूरे डब्बे को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बॉक्स बोलेंगे। कहानी समझ में आ गई यहाँ तक? चलो सर्किट जोड़ते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है? बैटरी से। इसका एक दूसरा डायग्राम भी है। कैसा डायग्राम है देखो, वो इसके हिसाब से बना देते हैं। वो कैसा है? क्योंकि मीटर सेतु में क्या होता है, ये लकड़ी का बॉक्स है, इस लकड़ी के बॉक्स में 2 एल नुमा पत्तियां होती है, एल नुमा, एल आकार की। एक सीधी पट्टी होती है, तांबे की पत्तियां हैं ये, एक एल नुमा पत्ती यहां होती है। ठीक है, ये एल नुमा पत्तियां हैं, एक ये हो गई यहां से यहां तक, दूसरी एल नुमा पत्ती ये हो गई यहां से यहां तक, ये बीच की सीधी पत्ती हो गई। ठीक है, इन एल नुमा पत्तियों के बीच में एक साइड में प्रतिरोध बॉक्स जुड़ जाएगा और एक साइड में अज्ञात प्रतिरोध वाला तार जुड़ जाएगा। तो ये सर्किट हमारा हो जाएगा पूरा। बीच में संतुलन की लंबाई ज्ञात करने के लिए धारामापी वाली भुजा जुड़ जाएगी, जो इस प्रकार मैं जोड़ दूंगा यहाँ ऐसे। समझ में आ गई कहानी सबके? अब आगे बढ़े, सर्किट जोड़ना शुरू करें। अब यहाँ मैंने क्या किया है, 1 मीटर का ये जो लंबा तार है, ये टर्मिनल ए बता दिया, यहाँ टर्मिनल बी बता दिया, ये टर्मिनल पॉइंट सी बता दिया, और जहां ये गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा वो पॉइंट हो जाएगा डी। संतुलन लंबाई जहां प्राप्त हो रही है वो बिंदु डी है, इसको लंबाई एल कह देंगे, और बची हुई लंबाई क्या हो जाएगी? 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल लंबाई इस तार की कितनी है? इस तार की 100 सेंटीमीटर है। तो एल लंबाई अगर यहां से यहां तक आ गई तो बची हुई क्या हो जाएगी? 100 माइनस एल। समझ में आ रही सबके बात? आगे बढ़ते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ प्रतिरोध बॉक्स जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? यहाँ क्या जुड़ जाएगा? अज्ञात प्रतिरोध वाला तार, जिसका प्रतिरोध कितना मान के चलेंगे? S। कोई दिक्कत? अब S का जो सूत्र क्या होता है? देखो, P अपॉन Q इजिकल टू होता है R अपॉन S। मैं ये कहता हूं तार की लंबाई P है, तार की लंबाई L है, तो उसमें जो प्रतिरोध P है वो समानुपाती L के हो गया। मतलब जितना तार की लंबाई है उसके समानुपाती होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध हमेशा लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सूत्र हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। तो अनुप्रस्थ काट तो सभी तार का बराबर है, ये जो तार ले रहे हैं ये एक जैसा है, बट्टा Q किसके समानुपाती हो जाएगा? 100 माइनस एल के। समानुपाती नियतांक कट जाएंगे, इसका मतलब P अपॉन Q का मान क्या आ जाएगा? L बट्टा 100 माइनस एल। ये मान यहाँ रखो, यहाँ रखते ही मेरे पास सूत्र क्या आ जाएगा? L बट्टा 100 माइनस एल बराबर R अपॉन S। S को ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अज्ञात सूत्र का S का मान क्या आ जाएगा? S का मान आएगा 100 माइनस एल बट्टा एल इंटू R।
ये हमारा सूत्र ऐसे बना है मीटर ब्रिज में। समझ में आई बात? मीटर ब्रिज में हमने क्या पढ़ा है? P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S। P किसके समानुपाती है? संतुलन लंबाई के। Q किसके समानुपाती है? जो बची हुई लंबाई है उसके। समानुपाती चिन्ह से समानुपाती चिन्ह हट गया, इसका मतलब P अपॉन Q किसके बराबर आ गया? L अपॉन 100 माइनस L। जब ये इस सूत्र में मान रखेंगे तो S का एक नया सूत्र आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। इसका मतलब 100 माइनस L अपॉन L किसकी जगह बैठा है? Q की जगह। L किसकी जगह बैठा है? P की जगह। और R कौन है? प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध। कोई दिक्कत है क्या समझने में? हैं? आगे बढ़ रहे हैं। अब भी कहीं नींद ले रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, इनको यूं समझ में। फिर सर्किट बना देता हूं यहां पर, इसके हिसाब से सर्किट बना रहा हूं। देखो इसके हिसाब से सर्किट बना रहा हूं। ये एल नुमा पत्तियां हैं। नीति साहब उबासी आने लगी बेटा, इतना भी खराब नहीं पढ़ा रहा मैं। ये एल नुमा पत्तियां हैं। बस इस एल नुमा पत्तियां में क्या है हमारे पास? एक 100 सेंटीमीटर का तार है। ये 100 सेंटीमीटर लंबा तार हो गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट बी है। खत्म बात। इस पॉइंट के इन दोनों के बीच में जुड़ेगा प्रतिरोध बॉक्स। तो सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दो इन दोनों के बीच। ये प्रतिरोध बॉक्स, ये दोनों तार मैंने पहले से ही लगा रखे, यहाँ जोड़ दो, दोनों जोड़ो। इसके बाद यहां जुड़ेगा अज्ञात प्रतिरोध वाला तार, जिसका प्रतिरोध कितना मानेंगे? S। ये वो अज्ञात प्रतिरोध वाला तार है। जोड़ो, पॉइंट खोल के शुरू करो। अब यहां से यहां तक एक गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा, जो जॉकी की सहायता से हमें क्या प्रदान करेगा? संतुलन लंबाई प्रदान करेगा। जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा D। क्या हो जाएगा? D। तो ये मेरे पास पॉइंट B है। इस B पॉइंट से मैंने क्या जोड़ दिया? धारा मापी। धारा मापी को किससे जोड़ दिया? जॉकी से। इसको क्या बोलेंगे? जॉकी। ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे जॉकी नाम लेते वो ब्रांड समझ जाते हैं कपड़ों वाला, वो नहीं है। ये जॉकी है। जॉकी का मतलब होता है कि आप लोग जब रीडिंग लो तो ये इंसुलेटिंग का काम करे। बाहर वाला ये कवर है ना, ये एक कुचालक का काम कर रहा है। इसके अंदर से होती हुई एक रोड आ रही है जो यहाँ इस पॉइंटर तक है। तो आप जब वायर ऊपर जोड़ देते हो तो ये वायर जैसे ही ऊपर जोड़ दिया ना, यहाँ ये वायर मैंने ऊपर जोड़ दिया यहाँ, तो ये जॉकी क्या कर रही है कि इसके पोटेंशियल का जो मान आएगा, करंट का जो मान आएगा, यहाँ पहुंचा देगा। हमने जब पकड़ रखा है यहाँ से, तो हमारा शरीर भी चालक है, उस चालकता से ये प्रभावित नहीं हो, इसलिए जॉकी का काम में ले रहे हैं। जॉकी अगर किसी लैब में नहीं है, 100-200 रुपये किसी ने खर्च नहीं किया, तो सीधा तार भी यहाँ से पकड़ के अपन रीडिंग ले सकते हैं। तार अगर सीधा टच कर देंगे ना यहाँ पर, तो भी रीडिंग आएगी। सिंपल सा अर्थ है। अब क्या बच गया हमारे पास? अब बच गई बैटरी। क्या बच गई? तो बैटरी में ए टर्मिनल से होती हुई बैटरी लगानी है, प्लस ये माइनस, बीच में कोई की, और सी पॉइंट तक जोड़ देनी है। कहाँ तक जोड़ देनी है? इस सी पॉइंट तक। ये सर्किट हो गया अच्छे से, ठीक है ना। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुम इतने कमजोर हो गए हो कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हें अगर ये कहा जाए कि बच्चों रोटी खा लो, तो तुम जाके कोई पत्थर उठा लोगे। अर्थ तो यही हुआ। अरे सामने दिख रहा है बैटरी का प्लस किस में जाएगा? ए में। ये बैटरी है हमारी, बार बार कह रहा हूँ, ये प्लस ये माइनस। बैटरी ने लिखा नहीं होगा पर ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। मुझे वायर चाहिए एक लंबा अच्छा सा। ये वायर वहां तक पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो वायर एक दूसरा ले लेते हैं। आपकी कहानी को रोको भाई एक बार। ये हमारी बैटरी का प्लस टर्मिनल किस पे चला गया? पॉइंट ए पर। ये ए पॉइंट, जिस साइड में मैंने प्रतिरोध बॉक्स लगा रखा है, उस साइड का पॉइंट क्या हो जाएगा? अभी देखो इन बच्चों ने थोड़ी गलती फिर कर दी, ये कपड़ा इसके साथ में ही फोल्ड कर दिया। तो ये भी इंसुलेटर है बेटा। इस प्रकार इसको टाइट करना है कि ये इसके ऊपर जो धागा बंधा हुआ है ना वायर के, ये थोड़ा हट जाए। ये धागा इसीलिए लपेटा रहता है कि ताकि कहीं इसकी कंडक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं हो। चेतना
माइंड से सचेत नहीं है तो चेक करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है बच्चों, क्या काम है, सर्किट हमारा सही है या गलत है। इस अभी इसमें कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। ये वायर सही लगा दिया बेटा अच्छे से, ठीक है। अब इसमें रीडिंग चेक कौन बताएगा, ये देखने के लिए गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या होगा, अगर मैं जो अभी सर्किट तो ऑफ है, सर्किट ऑफ क्यों है बताओ, क्यों है ऑफ भाई? रीडिंग आपको कैसे पता चलेगा इसमें करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? परिपथ में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है उसको कौन बताएगा? रुचिका को रुचि लेने दो इसमें। दीक्षित नाम से दीक्षित है, दीक्षित होना भी पड़ेगा। यस, शुरू करें। परिपथ में धारा का प्रवाह है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको संसूचित कौन करता है? धारामापी। धारामापी का काम यही होता है। धारामापी करंट को मेजर नहीं करता, नाम में जरूर है धारामापी, लेकिन धारा को मापता नहीं है, ये धारा को संसूचित करता है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, धारामापी वोल्टमीटर अमीटर में क्या अंतर है? वोल्टमीटर अमीटर और धारामापी में क्या अंतर है? धारामापी परिपथ में बहने वाली धारा को संसूचित करता है, डिटेक्ट करता है, बताता है कि परिपथ में धारा किस दिशा में बह रही है। और अमीटर जो है धारा में मापता है धारा को एम्पियर में। वोल्टेज जो है वो कितना है किसी तार के सिरों पर, उसको मापने का काम वोल्टमीटर करता है। वास्तव में अमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही गैल्वेनोमीटर होते हैं, ये भी बात बोलनी चाहिए, दोनों ही क्या होते हैं? गैल्वेनोमीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर और अमीटर बनाया जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर की कोयल के, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दे, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस लगा दे, तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में बदल जाता है। फिर वो रीडिंग किस में बताएगा? वोल्टेज में बताएगा। वहीं अगर गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगा दे या शंट लगा दे, शंट का मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कम हो, एक गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध लगा दें, तो बनने वाला सर्किट या बनने वाली डिवाइस अमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? अमीटर। समझ में आ रही बात सबके? पक्का? आगे बढ़े। अमीटर किस में मापता है धारा को? एम्पियर में, ठीक है। और वोल्टमीटर किस में मापता है? वोल्टेज में। वोल्टमीटर वोल्टेज मापता है या फिर विभवांतर को मापता है, सिंपल सी बात है, विभव का अंतर दो सिरों के बीच। हमारा काम है अभी धारा को देखना, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है उसमें हमें ये बताना है कि ये जो चौथी भुजा जो बन रही है, पांचवी जो भुजा बन रही है, इसका प्रतिरोध कुछ भी हो, संतुलन की स्थिति में इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। संतुलन का मतलब जहां से यहां तक का वायर है उसका प्रतिरोध बट्टा इसका प्रतिरोध बराबर होना चाहिए, R बट्टा S, ये बराबर होने चाहिए। चेक करते हैं, एक बार मैंने पॉइंट इधर लगाया, गैल्वेनोमीटर की सुई किधर विक्षेपित हो रही है, चेक कर बेटा, ध्यान से देखो, यस आ रही रीडिंग। अब दूसरी साइड जब मैं डिफ्लेक्शन इस साइड में ले जाता हूं तो सुई का डिफ्लेक्शन किस साइड में आना चाहिए? इधर आना चाहिए कि इधर? चेक करो, यहां लगाने से डिफ्लेक्शन किधर आ रहा है? इधर, ठीक है। और यही सुई मैं इस साइड में ले जाता हूं, ये जो कि, और यहां टच करता हूं तो डिफ्लेक्शन इस साइड में जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां संतुलन की स्थिति है। इस वाले पॉइंट पर डिफ्लेक्शन इधर शो हो रहा है, इधर वाले पॉइंट पर इधर शो हो रहा है, इस साइड में हो रहा है। इसका मतलब बीच में कोई बैलेंसिंग पॉइंट है। वो बैलेंसिंग पॉइंट कहां है वो मुझे चेक करना है। उसका सूत्र है, पहले मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा यहां से 1 ओम। 1 ओम पर संतुलन की स्थिति कहां पर है? वो लंबाई हो जाएगी L। फिर 2 ओम का निकालूंगा, 2 ओम पर संतुलन लंबाई, 3 ओम पर संतुलन लंबाई, अलग अलग संतुलन लंबाई निकालूंगा, बची हुई डिस्टेंस ऑटोमेटिक 100 माइनस L हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अभी अगर जब ये कोई प्रतिरोध नहीं निकाला हुआ है तब आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए? संतुलन लंबाई कहां आनी चाहिए बताओ? सेंटर में, मतलब 50 सेंटीमीटर पे आनी चाहिए। अब एक विशेषता और सुनो सभी, क्या विशेषता है? ये जो इसमें जो मीटर सेतु में जो स्केल लगी हुई है उसमें 0 इधर से भी शुरू हो रहा है
और इधर से भी शुरू हो रहा है, मतलब दोनों साइड में स्केल लिखी हुई है। इसका मतलब क्यों है पता है? अगर इधर से आप 0 से शुरू कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहे हो, इधर आ रहे हो, तो उसके सामने वाली डिस्टेंस 100 माइनस एल है। समझ में आ रही बात? 100 माइनस एल है। मान लो इधर से इधर आने पर 40 सेंटीमीटर आया, तो 40 के सामने 60 भी लिखा हुआ, आप चेक करो, ये 40 के सामने इधर कितना है 60, इसका मतलब 100 माइनस एल कितना हो जाएगा 60 होना चाहिए। अगर मान लो 38 सेंटीमीटर एल आता, संतुलन लंबाई कितनी आती 38 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस एल कितना हो जाता 62, तो सामने 100 माइनस एल इस पे लिखा हुआ ही है, ज्यादा आपको घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक कंफ्यूज होता है कि संतुलन लंबाई हम कहां से शुरू करें। जिस साइड में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है या जिस साइड में प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है, वहां से आप 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो। लंबाई शुरुआत कहां से करोगे 1 2 3 4, जिस साइड में प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है। बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी 100 माइनस एल हो जाएगी। हमारा सूत्र भी ऐसा ही होता है कि हमारा सूत्र में हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस क्या है P, और आगे बचा ये वाला मान क्या है Q है, इधर वाला ये क्या है R है, तो P और R पर क्या जुड़ रहा है प्लस जुड़ रहा है, ये R है, ये इधर वाली ये लंबाई कितनी है P, तो ये P इस लंबाई का प्रतिरोध, और प्रतिरोध बॉक्स में क्या है R, बची हुई लंबाई Q और इधर इसका प्रतिरोध S। इज इट राइट? आगे बढ़े। चलो अब मैं टेबल की बात कर लेता हूं कि टेबल कैसे बनेगी इस प्रयोग की। बड़ी सिंपल टेबल है, टेबल ये बना लेगा, ठीक है, ये रिकॉर्ड ये कर लेगा। सुन लेना भाई अरविंदिया, सब यूं है कि वीडियो आ जाएगा, क्या वीडियो आ जाएगा, माइंड में यही सोच रखा है। अरे चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो आ जाएगा हमारे पास सीरियल नंबर, ठीक, सीरियल नंबर के बाद आएगा संतुलन लंबाई। क्या आएगा? संतुलन लंबाई एल में आएगा, संतुलन लंबाई एल से डिनोट करेंगे सेंटीमीटर में। फिर आएगा 100 माइनस एल, वो भी सेंटीमीटर में। फिर आएगा अज्ञात प्रतिरोध, यहाँ एक कॉलम और डाल देते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध आर का मान। किसका मान? प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध आर का मान। ये लाइन मैंने लिखी नहीं है, आर समझ लो, आर का मतलब इसमें से निकाला गया प्रतिरोध। वो 1 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, और बढ़ा दो 5 ओम, 6 ओम, 6 रीडिंगे ले लेते हैं। हमारे घर का ये मामला, कहीं बाहर नहीं लाना, बढ़ा लेंगे हम जैसी इच्छा आएगी वैसे। बस ये तो हो गया प्रतिरोध बॉक्स में से निकाले गए प्रतिरोध का मान आर, ओम में आएगा ये सारा। दूसरा संतुलन लंबाई। अब मैं मान लो 1 ओम निकाला, यहां से 1 ओम निकाल लिया। अब कह दो सर 1 ओम कैसे? अरे भाई इसमें यहाँ ये 1 ओम लिखा हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 1 ओम है। अभी 1 ओम प्रतिरोध होना ये जरूरी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी रीडिंगें फ्लैक्चुएट हो जाती है, थोड़ी सी रीडिंगें गलत हो जाती है, क्योंकि ये प्रतिरोध बॉक्स काफी दिनों से पड़े हैं, पुराने पड़े हैं। इनकी नीचे की जो कुंडली है उनमें जंग लग गया है। क्या लगे है? एक बार बंद करना बेटा। प्रतिरोध बॉक्स के नीचे कुंडलियां कैसी बनी है वो आपको दिखा देंगे अभी। चलो 1 ओम के रेस्पेक्ट में संतुलन लंबाई कितनी आती है? मनीषा कैसे चेक करना था देखेंगे। ये क्या उठाएंगे? जो कि मारे गए, आज तो खूब एडिट करना पड़ेगा इसमें, बार बार छींक रहा हूँ सब, हर पूरा वीडियो वापस देख देख के करना पड़ेगा। संतुलन लंबाई चेक करनी है मुझे। संतुलन लंबाई में क्या होना चाहिए? गैल्वेनोमीटर में सुई 0 पर आ जानी चाहिए। समझ में आ रही बड़ीदार? ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें अभी रीडिंग किधर आ रही है बच्चों? देखो तुमसे चेक, इनको देखने दे एक बार, किधर आ रही है? किस साइड में? इधर। और अब मैं इस साइड में इसको लगा देता हूं, किधर आ गई? आ गई ना? दिख रहा है? ये सुई दिख रही है सबको? अब मैं इसको इधर खिसकाते ला रहा हूं, देखो यहां ध्यान से देखना, सुई खिसक रही है किधर? 0 की तरफ आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता। लेन देख रहे हैं तो लंबे टाइम तक ये टिकावा नहीं रहता। क्यों नहीं टिकावा रहता पता है? करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, इसलिए सुई इधर उधर डोल जाती है, कुछ वायरिंग में भी दिक्कत आ जाती है। इसको इसके नीचे लगा देते हैं थोड़ा। यस, शुरू करें। संतुलन लंबाई, ये इधर खिसक रहा है, थोड़ा आगे खिसकाओ। हमें इस जोकी को उठा उठा के देखना है ऐसे
घिसना नहीं है इसके ऊपर, ये भी इसकी सावधानी है। आप देखो ये धीरे धीरे 0 पे आई, ये 0 पे आ गया। 53 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 53। इससे इधर जाते ही देखो सुई किधर जा रही है, थोड़ा इधर बढ़ते ही इधर जा रही है। 53 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? तो 100 माइनस L कितना रह गया? 47। सामने लिखा है इसके, देखो ये 53, ये इधर क्या लिखा है? 47। अब तुम देख लो इसमें 0 आ रहा है क्या? तुम ये मत समझना कि ये सर ने इस पे रखा नहीं इसलिए 0 दिख रहा है, दिख रहा है। ये किधर जा रहा है? और 100 माइनस L कितना आ गया? और अज्ञात प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अज्ञात प्रतिरोध S का मान 100 माइनस L बट्टा L इंटू R। 100 माइनस L कितना है? 47 बट्टा कितना हो गया? 53 इंटू 1 बराबर भाग दे के देख लो, S का मान आ जाएगा। नेक्स्ट रीडिंग 2 नंबर, ये गुणा भाग कर लोगे ना? कितना या कोई करके बताए? 47/53। 1 से कम आएगा ये इसका मान। नेक्स्ट रीडिंग में कितना ओम निकाल लूं? 2 ओम। अब 2 ओम निकाला है मैंने, कितना ओम निकाला है बताओ? अभी यहाँ पर कितना ओम है? 3 है, क्योंकि 1 ओम वाला इसके अंदर ही पड़ा है, खाली पड़ा है अभी। जैसे मैं इसको 1 ओम को बंद करूंगा 2 ओम निकालूंगा ना, अब ये 2 ओम प्रतिरोध हो गया। कितना ओम हो गया? 2 ओम के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे। रीडिंग L का मान बढ़ना चाहिए घटना चाहिए बताओ? बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि R का मान बढ़ रहा है, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P के सामने कौन आ रहा है? जिसका मान भी बढ़ना चाहिए। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। R बढ़ा रहे हो तो P बढ़ना चाहिए। P कब बढ़ेगा? जब इसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है ना? S तो कांस्टेंट है, S का मान तो फिक्स कर दिया हमने यहाँ पर, तो S कांस्टेंट है। इसको बैलेंस करने के लिए Q का मान कम होना चाहिए, ठीक है? चेक करते हैं भाई साहब। ये आया है 1 मिनट, 56 से ज्यादा है। 56 नहीं है रे, 57 से तो 57.5 है। 57.5, ये 57.5 आ गया। क्लियर? तो यहाँ 57 की जगह मैं 48 लिख दूं तो बढ़िया रहेगा, गुणा भाग करना अपने आसान रहेगा। 57.5 भी लिख सकते हो। बच गया कितना? 57। तो 58 के सामने कितना रह गया उधर? 42। तो दूसरा हो जाएगा 42/58 मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 होगा अब की बार। ऐसा करने से भी ये S का जो मान है वो ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। पहली रीडिंग S1, दूसरी रीडिंग S2। S1, S2, S3, S4, S5, S6 इन सब का मान लगभग 1 के बराबर आना चाहिए, लगभग 1 जैसे आने चाहिए। लगभग क्या आने चाहिए? ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, उसका रीजन क्या है कि जो हमने यहाँ रीडिंग मानी, बॉक्स पे 1 ओम तो लिख दिया, वास्तव में क्या ये कुंडली 1 ओम ही दे रहा है क्या? ये भी मायने रखता है। फिर इसने 2 ओम लिख दिया, तो वास्तव में क्या वो 2 ओम प्रतिरोध दे रहा है क्या? उसका मतलब ये होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमें ये 5-6 रीडिंग मिल जाएगी। फिर इनका एवरेज निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा अज्ञात प्रतिरोध S। फिर हमारी कैलकुलेशन आएगी। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं? रो बराबर होता है S A अपॉन L कर देंगे। अब R की जगह क्या है? S का मान कैलकुलेशन से आ गया। A का मान क्या होता है? पाई R², उससे हमें मिल गया A का मान। L का मान फिक्स है, सारा मान रखेंगे। जितना ओम आएगा तो ओम मीटर आ जाएगा इसका यूनिट। क्या आ जाएगा? ओम मीटर। यस, ये हो गया इसका सूत्र। क्या हो गया भाई? फॉर्मूला हो गया इसका। यस।